चलिए तो हम लोग देखते हैं हिंदी का 9वां चैप्टर है अभिन्यो। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा सारा हम लोग देख लेंगे। क्या है देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म। क्वेश्चन आया, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को, कि 10 मार्च 1942 को, कि 19 मई 1943 को, या 15 जून 1944 को? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 1941 को। ठीक है, अगला है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है इफिल टावर, अविन्यो, क ख दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आएगा वो अविन्यो आएगा। ठीक है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो है वो है अविन्यो, और ये है दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे। दक्षिण फ्रांस में बसा हुआ है, और किस नदी के किनारे है? रोन नदी के किनारे है। रोन नदी के किनारे। ठीक है, रोन नदी के किनारे बसा हुआ ये है। अगला है, अविन्यो किस देश में है? फिर क्वेश्चन वही आया, रूस, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, अविन्यो कहाँ है? फ्रांस में, रोन नदी के किनारे। लेखक अविन्यो क्या साथ लेकर गए थे? हिंदी के टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें, कुछ संगीत के टेप्स, उपयुक्त सभी। ये सारा चीज लेकर गए थे। ठीक है, लेखक वहां पर देखिए, अशोक वाजपेयी वहां पर 19 दिन तक रहे थे। कितने दिन? 19 दिन तक रहे थे। 19 दिन में 27 गद्य रचनाएं किए थे और 35 कविताएं लिखे थे। ठीक है, 19 दिन में इन्होंने 27 गद्य रचनाएं और 35 कविताएं वहां पर लिखे थे। ठीक है, और ये सब चीज सारा लेकर गए थे। हिंदी के टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें, कुछ संगीत के टेप्स, ये सब सभी चीज लेकर गए थे। 19 दिन वहां पर रुके। 19 दिन में 27 गद्य और 35 कविताएं वहां पर लिखे इन्होंने। ठीक है, अगला हम देखें, ला सतरुज क्या है? एक बौद्ध का मठ है, ईसाई मठ है, विहार मठ है, इनमें से कोई नहीं। तो ये एक ईसाई मठ है। ला सतरुज क्या है? एक ईसाई मठ है, वही अविन्यो में ही है। ठीक है, अगला है, ला सतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक रहा होगा? 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ठीक है, अगला है, अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य रचना की? अभी आपको हमने बताया था कि 19 दिन यहाँ पर लेखक रहे थे। कितने दिन रहे थे? 19 दिन रहे थे। कहाँ पर? अविन्यो में। और अविन्यो में रहने के बाद 27 क्या लिखे थे? गद्य रचनाएं, और 35 क्या लिखे थे? कविताएं लिखे थे। ठीक है, कविताएं लिखे थे, और कुछ संगीत के टेप्स, हिंदी के टाइपराइटर, ये सब चीज वहां पर लेकर गए थे वो। तो यहाँ पर 27 आंसर हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला हम देखें, अगला क्या है, द मदामोजेल द अविन्यो किसकी कृति है? लियोनार्दो द विंची, पिकासो, रविंद्रनाथ टैगोर, विंसेंट वैन गो। तो इस पिकासो की रचना है द मदामोजेल द अविन्यो, ये पिकासो की रचना है। ठीक है, अगला देखेंगे, विलेनव क्या है? एक शहर, एक छोटा सा गांव, एक नदी, एक झील। विलेनव एक छोटा सा गांव है जो अविन्यो के आसपास ही बसा हुआ है। अगला है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? लंदन, लाहौर, अविन्यो, लखनऊ। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? अविन्यो है, और ये कहाँ पड़ रहा है? दक्षिण फ्रांस में। दक्षिण फ्रांस में है, और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, लेखक अशोक वाजपेयी वहां पर जाते हैं, 19 दिन रहते हैं, 27 गद्य, 35 कविताएं लिखते हैं। प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसा समारोह होता है? तो रंग समारोह, धार्मिक समारोह, विश्व कप, राष्ट्रमंडल खेल। तो यहाँ पर एक रंग समारोह होता है हर वर्ष। ठीक है, कहाँ पर? एवेन्यू में। अगला है, ला सतरुज प्रवास में लेखक कितने गद्य रचनाएं लिखे थे? तो अभी बताए थे, गद्य रचनाएं कितने? 27 लिखे थे। 27 गद्य लिखे थे, और 35 क्या? कविताएं लिखे थे। 35 क्या? कविताएं लिखे थे। और यहाँ पर लेखक रहे कितने दिन थे? रहे थे 19 दिन रहे थे। कितने दिन रहे थे? 19 दिन। कहेगा अशोक वाजपेयी एवेन्यू में कितने दिन रहे? 19 दिन रहे। 27 गद्य रचनाएं किए थे, 35 कविताएं लिखे थे।
35 कविताएं लिखे थे और 27 गद्य रचनाएं, ये इतना गद्य रचनाएं किए थे। ठीक है, अगला हम देखें, जारशाही कहाँ थी? रूस में, जापान में, फ्रांस में, चीन में? रूस में। रूस में जार का मतलब होता है रूस का सम्राट। अगला है, आविन्यो किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर, सोन नदी पर, टेम्स नदी पर? कोई नहीं, तो रोन नदी पर स्थित है आविन्यो। आविन्यो कहाँ है? रोन नदी पर, रोन नदी के तट पर स्थित है। अगला है, पिकासो की विख्यात कृति क्या है? द आविन्यो, द विलिनव, द मदामुजेल द आविन्यो, द मदामुजेल, द मदामुजेल द आविन्यो, ये किसकी कृति है? पिकासो की कृति है। ठीक है, अगला हम देखें, लेखक अशोक वाजपेयी आवेन्यू में कुल कितने दिन रहे? अभी बताए, लेखक अशोक वाजपेयी आवेन्यू में 19 दिन तक रहे थे। कितने दिन तक? 19 दिन तक रहे। और 19 दिन में इन्होंने कुल कितने दिन रहे? 19 दिन रहे। और 19 दिन में इन्होंने कितने 27 गद्य रचनाएं और 35 कविताएं लिखे थे। 35 कविताएं लिखते हैं ये वहां पर रह करके, 35 कविताएं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19 दिन तक रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखें, अशोक वाजपेयी की ललित रचना है नागरी लिपि, नौबत खाने में इबादत, मछली, आविन्यो, तो राइट आंसर हो जाएगा आविन्यो अशोक वाजपेयी की रचना है। अगला हम देखें, आविन्यो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है? नया, आधुनिक, पुराना, विकसित, ये कैसा शहर है? तो ये एक पुराना शहर है जो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ला शत्रुज में रहकर लेखक कितने कविताओं की रचना करते हैं? कविताएं की रचना करते हैं। तो ये लेखक जो है वहां पर पहले बताइए कितने दिन रहे? 19 दिन रहे। ठीक है, कितना गद्य? 27 गद्य रचनाएं करते हैं और 35 कविताएं लिखते हैं। कविताएं कितने हो जाएंगे? 35 कविताएं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे, आविन्यो है कहानी, कविता, जीवनी, ललित रचना, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस अशोक वाजपेयी की एक ललित रचना है आविन्यो। अगला है, कार्थूसियन, कार्थूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। ला शत्रुज, ला शत्रुग्री, ला शत्रुज, शत्रुज ला है, लाल शत्रु ला, तो ला शत्रुज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला हम देखें, तो नदी के किनारे भी नदी है गद्य काव्य किसकी कृति है? ठीक है, अज्ञेय की, अशोक की, वाजपेयी की, शांति प्रिय द्विवेदी की, विद्यानिवास मिश्र की, तो ये नदी किनारे भी नदी है अशोक वाजपेयी की रचना है। और एक और है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, करते हैं पत्थर, ये इसी की लिखी गई कविता है। ठीक है, उसके बाद शहर अब भी संभावना है, ये कृति किसकी है? विमल मिश्र की, उपेंद्र नाथ अस्क की, गिरधर गोपाल की, अशोक वाजपेयी की। तो अशोक वाजपेयी की रचना है ये शहर अब भी संभावना है, ये इसी की रचना है। कुमार गंधर्व क्या है? गीतकार हैं, शास्त्रीय गायक, कलाकार, चित्रकार। तो कुमार गंधर्व हैं शास्त्रीय गायक। कौन है? शास्त्रीय गायक। अगला है, अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिन तक रहे? 19 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 20 दिन, तो 19 दिन तक रहे। 19 दिन में 27 गद्य प्लस 35 कविताएं लिखे थे। ठीक है, ये बात बार बार आ रहा है, लिखते रहिए, याद करते रहिए इसको। अगला है, अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर यानी 19 दिन तक कुल कितनी रचनाएं की? 5 कविता, 7 गद्य, 15 कविता, 17 गद्य, 25 कविता, 27 गद्य, 35 कविता, 27 गद्य, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं किए थे। अगला है, आवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख डैश है? संगीत केंद्र, कला केंद्र, नृत्य केंद्र, श्रवण केंद्र, ये कला केंद्र है। ठीक है, आवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। उसके बाद पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक विलेनव ला आवेन्यू, द मदामुजेल द आवेन्यू, द ला शत्रुज, नदी के किनारे भी नदी है, द मदामुजेल द आवेन्यू, इसकी रचना है पिकासो की। अगला है, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी है, ये दोनों इसकी रचना है। ठीक है, नदी के किनारे भी नदी है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। उसके बाद इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है? थोड़ी सी जगह, कविता का गल्प, बहुरी अकेला, पहचान, ये किसकी रचना है? पहचान अशोक वाजपेयी की रचना है। पहचान अशोक वाजपेयी की रचना है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? विलेनव द आवेन्यू, द मदामुजेल द आवेन्यू, ये बार बार आ रहा है, इसी की रचना है पिकासो की। ठीक है, अगला देखेंगे, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी है, यही रचना है अशोक वाजपेयी की। ठीक है, अगला हम देखें तो ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे